हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले समय में मतलब कल के दिन 10th ऑफ अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा है कि इसका इंपॉर्टेंट लेवल कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब ये वीकली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया था, तो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनना चाहिए था वैसा बना नहीं है और हम लोग को इसी कैंडल पे सेलिंग देखने को मिला है। इसीलिए जो भी ब्रेकआउट कैंडल पे या वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं उनको इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और इस वीक में हम लोग को एक क्लोजिंग ए नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे बहुत ही कॉमन नज़र आ रही होगी, दोनों का लो, इस कैंडल का लो, इसका लो पास में, और अभी इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये लास्ट कैंडल के लो के आसपास हुई है। तो चांसेस आर ये इसको ब्रेक करे, और ब्रेक करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस कैंडल का लो अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करें तो ये है 2845। ठीक है। तो 2845 कहीं ना कहीं इन सभी लेवल्स कैंडल्स का ब्रेकआउट लेवल है। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश की। अब ये कैंडल हमारे लिए 2900 का लेवल हम लोग मानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन 2900, ये 2900 के आसपास हमें क्लोजिंग मिला और नेक्स्ट डे से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो जिन लोगों के पास पहले से माल पड़ा है उनका एसएल बहुत ही ऐसे जिस जगह पे उन्होंने लगा के रखा है वहीं पे लगा के रखना चाहिए। ठीक है। अपने पोजीशन को यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर ये शेयर हमें पैसे दे के जाना है तो दे के जाएगा, अदरवाइज अपना एसएल हमारा ले लेगा। क्या होगा, फिर से हमें बहुत ज़्यादा अगर एसएल हिट होता है और फिर से यहाँ पे ऊपर क्यों निकलता है, क्योंकि बहुत से अच्छे शेयर्स क्या करते हैं, पहले जाके एसएल ले लेते हैं उसके बाद फिर से निकलते हैं। तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके रखेंगे और यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट देगा तो फिर से पोजीशन बनाएंगे। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे 2845 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। अब ये नीचे आ रहा है तो जो इंपॉर्टेंट लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ही है जो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट का जो 2800 का लेवल है उसको ये रिड्यूस करके लगभग लगभग कहीं ना कहीं 2830 के आसपास लेके आ सकती है। तो अगर ये अपना इन लेवल्स के बीच में आता है, अब देखिए ये कैंडल्स जो है ये एक सपोर्ट जोन है, देख रहे हैं, अब इस सपोर्ट जोन के बीच में फिर से आ रहा है, तो किस लेवल के पास जाके रुकेगा ये हम लोगों के लिए कहना बहुत ही ज़्यादा मतलब ये प्रॉबिलिटी, कम प्रॉबिलिटी वाला काम होगा कि हम लोग एग्जैक्टली बता सके कहाँ पे जाके ये 10-5 रुपए की रेंज में रुकेगा। लेकिन अगर वाइड रेंज देखना है तो 2800 से लेके 2400, 2840 के रेंज में ये क्या कर सकता है, आगे इसी जोन से फिर से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इन पॉइंट्स को अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से एक और हम लोग को पॉइंट दे देता है, तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट को अगर मैच करते हैं तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, जैसा लास्ट टाइम ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना था वैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम के अंदर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगा और इसको ब्रेकआउट देगा। तो इस बार मान के चलेंगे कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा और हम लोग यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के बाई करेंगे कि फिर से जाके इन लेवल्स को अगर कोई बायर्स निकाल रहे हैं तो चांसेस है ये फिर से ऊपर की ओर जाए। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे और अपना एसएल जो है वो फिर से उन्हीं लेवल्स के आसपास रखेंगे। ये हमारे लिए एक सिनारियो क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ऊपर नीचे दोनों की बातें करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था 2850, हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, क्योंकि इसी जोन से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई थी, आज के दिन भी इसी जोन के आसपास आके आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये रुक रहा है। तो अगर कल के दिन इसी जोन में ओपनिंग होती है और उसके बाद ये अपना ये 2860 निकालता है तो चांसेस है कि 2875 के आसपास ये जाए, क्योंकि देख रहे हैं ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, तो जब ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहीं पे ये हॉल्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर कोशिश ये होगी कि इसके अंदर कहीं न कहीं क्लोजिंग हो जाए ताकि एक हॉल्ट सिचुएशन बन जाए। एंड उसके बाद जिस ओर ये निकलेगा, ऊपर की ओर निकलेगा तो ऊपर की ओर, या नीचे की ओर निकलेगा तो नीचे की ओर, एक फास्ट मोमेंटम मतलब 30-40 रुपीज़ का हम लोग को फिर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इसीलिए अभी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इनसाइड कैंडल तो यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला केस दिख रहा है, लेकिन अगर इसके बीच ओपन होके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है तो ये इसी के अंदर क्लोजिंग देगा, क्योंकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर जाके इन लेवल से यहाँ पे हिट करके फिर से आके इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो देख रहे हैं कैसा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, प्लस सेलर्स ने ट्राई किया,
फिर ऊपर गए, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया और फिर आके हिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हॉल्ट भी हो चुका है और बायर्स ट्राई भी कर चुके हैं। तो ऐसे सिनारियों में ये जो कैंडल का लो है, ठीक है, लगभग लगभग 2840 30 के बीच में आने की कोशिश करेगा। और यहाँ से इसीलिए बोल रहा था 20-30 रुपीज का एक फास्ट मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पे सेम सिनारियो यहाँ पे रिपीट होगा। तो इस तरीके से एशियन पेंट कल के दिन मोमेंटम कर सकता है। देखिए, वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।